A market gardener is planning his production for the next season, and he asked you as a cost consultant to recommend the optimum mix of vegetable production for the coming year. He has given the following data relating to the current year. करंट ईयर में अभी क्या हो रहा है? आप 25 एकड़ लैंड पर पोटैटो लगाते हो, 20 एकड़ लैंड पर आप टोमेटो ग्रो करते हो, 30 एकड़ पर पीस और 25 एकड़ पर कैरेट। यानी आपके पास जो टोटल लैंड अवेलेबल है वो कितनी है? टोटल एरिया, इन सारे एरिया को जोड़ दो तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा 100 एकड़। आपके पास एरिया अवेलेबल है 100 एकड़। अब बहुत ध्यान से सुनना, हर एक एकड़ में इतना इतना आउटपुट आता है और आपको उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है, फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़ दे रखी है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं। सुनना, अब इसने क्या पॉइंट बोला है? द लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैरेट एंड पी कैन नॉट बी यूज्ड, सॉरी, कैन बी यूज्ड फॉर ईदर क्रॉप बट नॉट फॉर द पोटैटो एंड टोमेटो। आओ जरा इस लाइन को समझते हैं। देखिएगा, ये जो 100 एकड़ लैंड है वो इस तरह से है आपके पास। अब उसने इसके दो कैटेगरी बना दी। ये आपकी जो 55 एकड़ लैंड है, यहां पर आप पीस लगा सकते हो और कैरेट लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा दो, लेकिन यहां पर पोटैटो और टोमेटो नहीं लगेंगे। इसी तरह से इसने क्या बोला? द लैंड बीइंग यूज्ड फॉर द पोटैटो एंड टोमेटो कैन बी यूज्ड फॉर ईदर ऑफ द क्रॉप बट नॉट कैरेट एंड पीस। इसका मतलब आपके पास ये जो 45 एकड़ लैंड है, यहां पर आप पोटैटो लगा सकते हो और टोमेटो लगा सकते हो, लेकिन इस पर आप पीस और कैरेट नहीं लगा सकते। ये एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है लैंड को लेकर। आइए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट मार्केट सर्विस द गार्डनर मस्ट प्रोड्यूस एट लीस्ट 40 टन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। एक कंडीशन लगाई है, कंडीशन, कंडीशन, आपको हर हालत में 40 टन पोटैटो चाहिए और 40 टन आपको टोमेटो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। और इसी तरह से एक कंडीशन यहां लगाई है पीस और कैरेट पर कि आपको एटलीस्ट 36 टन पीस बनाना है और 36 टन आपको कैरेट लगाना है, प्रोड्यूस करना है। ये कंडीशन आपके ऊपर लगा दी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अब आप मुझे ये बताओगे, इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है कंप्लीट, यहां पर क्या चीज लिमिटेड है? यहां पर क्या चीज लिमिटेड है? व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? जय किशन ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, लैंड। मेघना, नंदनी बहुत बढ़िया, अर्पित, सबको समझ आ रहा है? लैंड इन एकड़ जो है वो लिमिटेड है, मेरे पास केवल
100 एकड़ लैंड ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, मेरा जो की फैक्टर है वो है लैंड इन एकड़। बताइए, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर एकड़ निकालना पड़ेगा। बोलिए, क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के यहां तक की बात समझ आ गई सबको? लैंड जो है वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, तो मुझे उस लैंड का कंट्रीब्यूशन चाहिए कि 1 एकड़ लैंड मुझे क्या कंट्रीब्यूशन कमाकर देगी। आइएगा, अब इसने सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या मांगा है? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर निकालो। यानी अभी कोई प्रोडक्ट मिक्स नहीं बनाना, करंट ईयर में हम जितना जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। सर हाँ जी। सर आपने ये वाला बताया था ना, पोटैटो टोमेटो आप जब भी उगाओ, यूज हाँ, द लैंड बीइंग यूज्ड फॉर पोटैटो एंड टोमेटो कैन बी यूज्ड फॉर ईदर कैन नॉट क्रॉप बी यूज्ड। बट नॉट बिल्कुल कैरेट एंड पीस। एक बिल्कुल। दिन ये वाली लाइन वापस समझा दीजिए। हाँ, ये बोल रहा है कि आपके पास देखो, दो बातें बोली इसने। इसने पूरा 55 एकड़ जो लैंड है ना, जो आप अभी यूज कर रहे हो, तो अभी अपन इन दोनों पर मिलाकर 55 एकड़ एरिया यूज कर रहे हैं। यस सर। तो वो ये बोल रहा है कि इस 55 पर पीस और कैरेट में से तो कुछ भी लगा सकते हो आप, लेकिन इस 55 एकड़ पर ना तो पोटेटो लगा सकते हो ना टोमेटो लगा सकते हो, सुटेबल ही नहीं है ये। अच्छा। इसी तरह से ये बोल रहा है, अभी आप जो पोटेटो और टोमेटो यूज ले रहे हो वो 45 एकड़ पर यूज ले रहे हो। तो इस 45 एकड़ पर इन दोनों में से तो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इस 45 एकड़ पर पीस और कैरेट का मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो नहीं कर सकते, उसको नहीं लगा सकते आप, सुटेबल ही नहीं है वो लैंड। अच्छा, मतलब जहाँ पीस और कैरेट उगा रहे हो वहां आप है ना पोटैटो टोमेटो नहीं लगा सकते, और जहाँ पोटैटो टोमेटो लगा रहे हो आप पीस और कैरेट नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले अपन कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पर यूनिट का। देखो, पोटैटो, टोमेटो, पीस और कैरेट, बहुत ध्यान से देखना। देखो, पर एकड़ में, क्योंकि मुझे पर एकड़ ही चाहिए, पर एकड़ में 10 टन पोटैटो होते हैं और सेलिंग प्राइस है 1,000 रुपए पर टन। तो 1 टन की रेवेन्यू आ जाएगी 10,000 रुपए। वापस देखना, टोमेटो में 1 एकड़ में 8 टन टोमेटो आप ग्रो करते हो और 1 टन की सेलिंग प्राइस 1250 है, तो पर एकड़ पर कितना कमा लोगे आप? 1250 इंटू 8, 10,000 ही आ गई। इधर आ जाओ, 1500 इंटू, ये ना 9 होगा शायद, ये ईल्ड है ना आपकी, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर, नीचे आंसर में इन्होंने 9 से किया हुआ है, क्योंकि 90 बहुत ज्यादा हो गया है ना। ये 9 है, 9 टन, 9 इंटू 1500, 13,500, और 12 इंटू 1350, 16,200। ये क्लियर है बिल्कुल। सबसे मैंने पहले रेवेन्यू निकाल ली। आइए, अब वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़ ही दी हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर एकड़ की वेरिएबल कॉस्ट लिख दो, 300, 250, 450, 400, 150, 200, 300 और 250, 250, 150, 200 और 250, 4,000, 4,500,
5,000 और 5,700। ये लीजिए, ये आपके पास कंट्रीब्यूशन पर एकड़ आ जाएगा। ये आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर एकड़। $5,300 तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। 10,000 माइनस 4,500, 4,900 इसका आ गया। 7,550 बता रहे हो इसका। 13,500 माइनस 50, इधर 16,200 माइनस 9,600। बोलिए। ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन पर एकड़। कंट्रीब्यूशन पर एकड़। अब देखिएगा, 1 एकड़ से 5300 कमाता हूं और 25 एकड़ में पोटैटो लगाएं, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। लीजिए, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशन, पोटैटो, टोमेटो, पीस और कैरेट। 25 एकड़ इंटू 5300, ये इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। 20 एकड़ इंटू 4,900, इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। 30 एकड़ इंटू 7,550, इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। और 25 एकड़ इंटू 9,600, इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल बता दो, टोटल कंट्रीब्यूशन 25 इंटू 5,300, 1,32,500, 20 इंटू 4,900, 98,000, 30 इंटू 7,550, 2,26,500 और 25 इंटू 9,600 एमआरसी। लीजिए, इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 5,40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट दे रखी है 5,40,000, तो ये आपका पहला आंसर आ गया प्रॉफिट। करंट ईयर में हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये लीजिए, 157 का प्रॉफिट हो रहा है करंट ईयर में। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। चलें क्या आगे? फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? चलिए, मैं ये सारा हटाऊंगा ताकि अपन अब सेकंड और आगे के पार्ट कर सके। अब देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन इसने क्या मांगा है आपसे।
अब ये बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट मिक्स यू वुड रिकमेंड। अब ये बताओ कि आप क्या प्रोडक्ट मिक्स रिकमेंड करोगे। तो हम तो रैंकिंग के हिसाब से रिकमेंड करेंगे। तो देखो, इन दोनों की लैंड के अकॉर्डिंग और इन दोनों की लैंड के अकॉर्डिंग रैंकिंग दोगे, फर्स्ट और सेकंड रैंक और इधर फर्स्ट और सेकंड रैंक। ऐसा क्यों किया समझ आ रहा है? जो लैंड इन दोनों के लिए सुटेबल है तो रैंकिंग इन्हीं दोनों में से मिलेगी, क्योंकि उस लैंड पर ये दोनों तो लगा ही नहीं सकते आप। और जो लैंड पीस और कैरेट के लिए अवेलेबल है उसकी रैंकिंग इस अकॉर्डिंग रहेगी आपकी। ये लीजिए मेरा रैंकिंग आ गई। तो रैंकिंग जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इन दोनों में से फर्स्ट सेकंड और इन दोनों में से फर्स्ट सेकंड। अब इसका प्रोडक्ट मिक्स बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, उसको आपको समझना है। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले बनाते हैं फॉर 45 एकड़ ऑफ लैंड। 45 एकड़ लैंड का प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। उसने क्या बोला था कि आपको मिनिमम पोटैटो और टोमेटो 40 टन तो बनाना ही बनाना पड़ेगा या नहीं बताओ। कोई भी रैंक हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसने बोला एटलीस्ट इतना तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने मिनिमम क्वांटिटी, बहुत ध्यान से देखना, आप चाहे अभी लिखो मत, 2 मिनट बाद आप रुक के लिख लेना। मिनिमम क्वांटिटी पोटैटो की अगर मैं 40 टन प्रोड्यूस करता हूं तो बताओ कितना लैंड है जो यूज हो जाएगा। इधर देखना, इधर देखो बहुत ध्यान से। एरिया ऑक्यूपाइड, सॉरी, यील्ड पर एकड़ इन टन 10। व्हाट डज इट मीन? अगर आप 1 एकड़ लैंड में पोटैटो ग्रो करते हो तो 10 टन है, तो आपको 40 टन मिनिमम ग्रो करने हैं। तो बताओ कितने एकड़ लैंड यूज करनी पड़ेगी। तो 40 टन के लिए 40 डिवाइडेड बाय 10, क्या 4 एकड़ लैंड यूज होगी या नहीं होगी बताओ। 4 एकड़ लैंड तो पोटैटो में चली गई। अब टोमेटो के 40 टन, बताओ 40 डिवाइडेड बाय 8, 5 एकड़ लैंड यहां चली गई। टोटल कितनी थी मेरे पास? इन दोनों के लिए टोटल लैंड कितनी अवेलेबल थी मेरे पास? 45 एकड़। 45 एकड़ में से 9 एकड़ चली गई, तो बैलेंस क्या बचा? 36 एकड़ लैंड बची। बताओ इस 36 एकड़ पर पोटैटो लगाऊंगा या टोमेटो लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग? अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग इस पर पोटैटो लगाऊंगा या टोमेटो लगाऊंगा? पोटैटो लीजिए, पोटैटो और प्रोड्यूस कर दूंगा 36 एकड़ में, यानी 360 टन पोटैटो और हो जाएंगे। ये लीजिए मैंने 45 एकड़ ऑफ लैंड का प्रोडक्ट मिक्स बना दिया।
36 क्यों हुआ? देखो अंजलि, आपके पास, ध्यान से सुनना, पोटैटो और टोमेटो के लिए केवल 45 एकड़ लैंड अवेलेबल है। क्लियर है यहां तक? उसमें से जब आप मिनिमम पोटैटो और मिनिमम टोमेटो बनाओगे तो 9 एकड़ लैंड चली गई कि नहीं चली गई? तो 45 में से 9 का तो यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितनी बची? ठीक है, तो बस 36 एकड़। अब रैंकिंग क्या थी मेरी? पोटैटो की रैंक फर्स्ट रैंक थी, तो इस पूरे 36 एकड़ पर मैं पोटैटो लगा दूंगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो मैं आगे बढ़ूं। अब 55 एकड़ का एलोकेशन करेंगे इसी तरह से। हटा दूं ये? ओके, चलिए, क्योंकि मुझे यही बनाना पड़ेगा उसको, ये हटा के। अब चलिए, अब हम करेंगे 360 क्यों आया? 1 एकड़ में 10 टन, तो 36 एकड़ में कितने टन हो गया अंजलि? मेघना, आपने भी यही पूछा, समझ आया मेघना? 1 एकड़ में 10 टन ग्रो होता है ना? तो 36 एकड़ लैंड में 360 टन आ जाएगा। आइए, फॉर 55 एकड़ ऑफ लैंड। अब हमें इसका प्रोडक्ट मिक्स बनाना है 55 एकड़ ऑफ लैंड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो, सबसे पहले मिनिमम क्वांटिटी बताओ। अगर मैं पीस की 36 टन मिनिमम बनाता हूं, पीस के लिए 36 टन है मिनिमम, एक में 9 टन, तो बताओ कितनी लैंड चाहिए? 36 डिवाइड बाय 9, 4 एकड़ लैंड यूज हो जाएगी कैरेट के लिए। 36 टन, 36 डिवाइड बाय 12, तो 3 एकड़ ये यूज हो गई। लीजिए, मैंने अगर मिनिमम क्वांटिटी लगाई तो 4 एकड़ और 3 एकड़ लैंड चली गई। अवेलेबल कितनी है? 55। 55 में से 7 गए, तो बताओ अब रिमेनिंग क्या बचा? 48 एकड़ ऑफ लैंड। 48 एकड़। इन दोनों में से किसकी रैंकिंग अच्छी है? कैरेट बना दो। $576 टन, ताकि 576 डिवाइड बाय 12, 48 एकड़ आ जाए। ये लीजिए, ये आपका 55 एकड़ लैंड का प्रोडक्ट मिक्स हो गया। दैट इज योर स्टेप नंबर 2। हमने अपना प्रोडक्ट मिक्स बना दिया। आराम से समझ लो, 2 मिनट रुको और समझ लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ जी, हम जब भी वो फर्स्ट या सेकंड रैंकिंग करने के लिए हम कंट्रीब्यूशन पर जो भी दे रखा था की फैक्टर, उसका उससे डिवाइड करके निकालते थे ना? यहाँ तो कब तक डायरेक्ट ही आ बचते गया ना, तो रैंकिंग? डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों सर, यही पूछना था। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको वहां पर तो निकालना पड़ता था कंट्रीब्यूशन, जैसे मान लो मटेरियल का निकाल रहे हो, हाँ। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकालना होता था। यस सर। अब मैं आपको बोलूं कि अगर एक ही केजी लगता, तो क्या आप डिवाइड करते क्या, या सेम ही रहता? 1 kg है तो फिर तो सेम ही रहेगा। अब यहां पर मैं यही बात कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूशन पर एकड़ है, काम। और हाँ। आपको निकालना भी पर एकड़ ही है ना, तो डिवाइड बाय 1 करोगे तो सेम ही तो आएगा सबका।
यस सर, हाँ इसलिए, ठीक है सर। क्या ना, अगर ये एक से ज्यादा होता तो फिर अलग डिवाइड करना पड़ता आपको पर यूनिट पर लाने के लिए। आओ, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। आओ मुझे बताओगे अब आप, पोटैटो में कितने एकड़ लैंड यूज हुई है आपकी? पोटैटो में कितने एकड़ लैंड यूज हुई है? 40 एकड़। एक तो मिनिमम वाली यूज हुई थी, फिर 36 एकड़ आपने पोटैटो में यूज की थी। इनटू पर एकड़ से कमाओगे 5300 कंट्रीब्यूशन आ गया। टोमेटो में बताओ कितने एकड़ लैंड यूज हुई है? 5 इंटू 4900, ये टोमेटो का कंट्रीब्यूशन आ गया। पीज में बताओ कितने एकड़ लैंड यूज किया आपने? 4 इंटू 7550। और कैरेट में आपने कितनी यूज की है? 51 इंटू 9600। और इसमें से माइनस कर दो आप फिक्स कॉस्ट। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आप ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाओगे। ये मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमा पाओगे। बताइए कितना आ रहा है प्रॉफिट, निकाल के मुझे। ये आ रहा है क्या? 2,16,300। लीजिए प्रॉफिट आ गया 2,16,300। ये तो अभी ए पार्ट था इसका। सभी का आ गया 2,16,000। आओ अब इसने क्या बोला है, अगला पॉइंट अपन जरा सुनते हैं। सुनना, ये क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग दैट लैंड कुड बी कल्टीवेटेड इन सच अ वे दैट, सुनना बहुत ध्यान से, एनी ऑफ द अबव क्रॉप कुड बी प्रोड्यूस्ड। यानी अब ये बोल रहे हैं कि हमने लैंड को थोड़ा डेवलप कर लिया, और अब इस तरह से डेवलप कर लिया कि अब हमारे पास जो 100 एकड़ लैंड है, वो 100 एकड़ लैंड किसी भी क्रॉप के लिए काम आ सकती है। और दूसरा, नो मार्केट कमिटमेंट, यानी हमें कुछ मिनिमम बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसने दो चेंजेस कर दिए।
चेंज नंबर 1, लैंड को किसी भी क्रॉप के लिए यूज कर सकते हो। यानी अब आपके पास ये जो 100 एकड़ लैंड है सुटेबल फॉर ऑल हो गई है। ये इस पूरे 100 एकड़ पर अब आप पोटैटो, टोमेटो, पीस और कैरेट कुछ भी लगा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा पॉइंट, मार्केट कमिटमेंट भी नहीं है। यानी यह भी जरूरी नहीं है कि आपको मिनिमम क्वांटिटी बनानी ही बनानी है। तो अब दोबारा से प्रॉफिट निकाल कर बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हट गया, इसका मतलब अब आप पूरी लैंड पर कैरेट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कुछ भी नहीं उगाओगे आप, न पोटैटो, न टोमेटो, न पीस, कुछ भी लगा सकते हो पूरे 100 एकड़ पर, और कोई कमिटमेंट नहीं है, तो कैरेट विल प्रोवाइड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। तो लीजिए यहां लिखो, इफ लैंड इज सुटेबल, if land is suitable for all vegetables and there is no market commitment, no market commitment, then we must produce carrots on entire land, on entire land। लीजिए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाओगे? 100 इंटू 9600 और माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिएगा, तो 9,60,000 और माइनस 540, $4,20,000 आ गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4,20,000 का प्रॉफिट अब आप कमा सकते हो अगर दो चीजें चेंज हो जाएं, लैंड इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड देयर इज नो मार्केट कमिटमेंट। चलें आगे। उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, कैलकुलेट इन रूपी द ब्रेक इवन सेल। तो ब्रेक इवन निकालना है इन वैल्यू में, तो पहले पीवी रेशो निकाल लें। तो देखो, पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आपका कंट्रीब्यूशन तो आया 9,60,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 16,200 है इंटू 100 एकड़, तो 16,20,000 आपकी सेल्स हो जाएगी इंटू 100। ये पीवी रेशो आ गया।
9,60,000 डिवाइडेड बाय 16,20,000 परसेंटेज 59.26%। ये आपका पीवी रेशो आ गया। क्या बीईपी निकाल सकते हो पीवी रेशो के बाद? लीजिए, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी है? 540 और डिवाइडेड बाय 59.26%। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 59.26% रुपीज 911,239। ये लीजिए, ये आपकी बीईपी सेल आ गई। ये देखिएगा कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, परफेक्ट प्रोडक्ट मिक्स, कि आपसे सारी चीजें पूछ ली गई इस एक क्वेश्चन में। अब विशाल एक्चुअली में पता है प्रॉब्लम क्या ये है कि इन्होंने ना फर्स्ट ग्रुप में केवल प्रोडक्ट मिक्स का टॉपिक लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन किस पैटर्न का आएगा हमें नहीं पता, तो देखो इट इज बेटर कि अपन कर लें। 2 ही क्वेश्चन है बस ऐसे। देखो हालांकि वैसे तो मैं ये मानता हूं कि नहीं आना चाहिए, है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ग्रुप के मॉड्यूल में प्रोडक्ट मिक्स का टॉपिक दे रखा है। अब कोई भरोसा नहीं है ये सेकंड ग्रुप की बुक का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रुप में भी दे दे, क्योंकि टॉपिक दोनों में कॉमन है और 2-3 क्वेश्चन है बस। तो 2-3 क्वेश्चन तो अपन कर सकते हैं ताकि कम से कम अपन टॉपिक के लिए 100% तैयार रहें।